Good morning everybody and welcome to the class. मैं आज आपके इस क्लास में स्वागत करता हूं एक ब्यूटीफुल बुके के साथ में आप सभी लोगों का। मेरा नाम है सुरजीत पाल, मैं ट्रेन टीचर हूं नारियलवाड़ी म्यूनिसिपल हिंदी स्कूल नंबर 2 सांता क्रूज ईस्ट में। और आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं वह है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में मैं आप सबको आज चैप्टर 5 है फ्रैक्शंस, वो मैं आप सबको सिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले फ्रैक्शंस क्या होता है मैं आपको आज का टॉपिक बता देता हूँ। आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं हम वो सीखेंगे। उसके बाद व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये हम सेकंड टॉपिक हमारा है आज का, वो सीखेंगे। उसके बाद हम लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे डबल टाइप हो गया है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये हम सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। और लास्ट में हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस पे कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आज इस लेसन में, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो सभी लोग पूरे ध्यान से इस लेसन को देखिएगा क्योंकि इस लेसन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से इस लेसन को देखा तो आप लोग बहुत ही इजीली फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर फ्रैक्शंस, आखिर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हैप्पी बर्थडे। हम लोगों आज हमारा समझ लो हैप्पी बर्थडे है। और जब भी बर्थडे होता है तो हम कुछ काटते हैं। क्या काटते हैं कोई बता सकता है? yes. बेटा हैप्पी बर्थडे पे यस, हैप्पी बर्थडे पे क्या काटा जाता है? केक। वेरी गुड। तो हम हैप्पी बर्थडे पे केक लेकर आते हैं और केक को हम कट करते हैं। तो बेटा केक जो रहता है, क्या जितने लोग पार्टी में रहते हैं बर्थडे पार्टी में सबको पूरा का पूरा केक मिलता है क्या? हर किसी को पूरा केक मिल जाता है? जब हम केक कट करते हैं बर्थडे पे तो हम केक को कट कर करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो किसी को भी पूरा का पूरा केक नहीं दिया जाता है, बल्कि हम केक को कट करते हैं। कट करके हम केक का क्या कर देते हैं, छोटे छोटे फ्रैक्शंस कर देते हैं। तो फ्रैक्शंस मतलब पूरा का पूरा केक हम किसी को देते नहीं है, हम केक को कट करते हैं और केक के कई सारे फ्रैक्शंस करते हैं, यानी केक के हम पार्ट्स करते हैं। तो जो पार्ट्स होते हैं उसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। मतलब केक को हमने कई छोटे छोटे फ्रैक्शंस में कट करके सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यही होता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब होता है व्हेन वी कट अ केक इनटू स्मॉल स्लाइसेस वी गेट फ्रैक्शंस ऑफ द केक। जब हम केक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं तो हमको केक के फ्रैक्शंस मिलते हैं। Thus, fraction basically means which is not whole। तो फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि पूरा नहीं हो बल्कि उसका आधा हो या फिर आधे से कम हो, तो उस चीज को हम कहते हैं, वो जो आधा या फिर आधे से कम जो पार्ट्स होते हैं उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यह क्या है कोई बता सकता है? तो सब लोग जानते हैं रोटी। यह एक रोटी है, ठीक है, पूरी की पूरी रोटी है। इसको हम कहते हैं एक होल चपाती या फिर रोटी कहते हैं। अब रोटी जब हम खाने के लिए थाली में लेते हैं, समझ लो एक ही रोटी है और दो बच्चे हैं। दो बच्चों को एक रोटी देना है तो हम क्या करेंगे? रोटी को दो पार्ट्स में कट करेंगे। दो पार्ट्स में हमने रोटी को कर दिया। अब यहाँ पे हमने रोटी को दो पार्ट में कर दिया, मतलब हमने रोटी का दो फ्रैक्शन कर दिया। अब इसमें से एक को जो हम क्या कितनी रोटी देंगे? एक को एक दो। हाँ, तो यहाँ पे दो पार्ट हो गया, तो यहाँ पे हाफ और हाफ हो गया, तो दो हाफ हो गया रोटी का। इसको हम कहते हैं 1/2, यानी हाफ हाफ चपाती। तो एक बच्चे को हाफ चपाती मिलेगा, दूसरे बच्चे को हाफ चपाती मिलेगा। और उसी चपाती या रोटी का अगर हमने 4 पार्ट कर लिया और बच्चे दो ही हैं, ठीक है, अगर हमने 4 पार्ट किया तो एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा? 2 पार्ट मिलेगा। तो 2 पार्ट यहाँ पे हमने रोटी के सिर्फ 2 पार्ट किए, दो में से हाफ हमने एक को दिया, हाफ दूसरे को दिया। यहाँ पे उसी रोटी या चपाती का हमने 4 पार्ट किया और उसमें से एक को 2 पार्ट दिया, दूसरे को 2 पार्ट दिया। अच्छा, तो कोई मुझे बता सकता है कि इसमें पहले वाले में और दूसरे वाले में हमने जो चपाती या फिर रोटी बच्चों को दिया, तो पहले वाले में ज्यादा दिया, दूसरे वाले में कम दिया क्या? यस सर।
पहले वाले में हमने कितना रोटी दिया? हाफ। एक को हाफ आधा। दिया, दूसरे को हाफ दिया। दूसरे वाले में हमने 4 पार्ट किया और एक को हमने 2 पार्ट दिया, दूसरे को 2 पार्ट दिया। तो दूसरे वाले में हमने कम दिया है क्या? हाँ, हेलो, पहले यहाँ पे देख रहे हो ये हाफ यहाँ पे है, हमने दूसरे वाले में 2 पार्ट करके 4 पार्ट करके 2 पार्ट दिया। तो लेकिन वो 2 पार्ट भी यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम, तो हाफ और हाफ ही होता है। तो वहां पे भी हमने इक्वली दिया है। इसका मतलब ये है कि 1/2 और 2/4 जो हमने अभी किया है। 1 मिनट, जरा स्लाइड पीछे चला गया है, मैं फिर से उसको आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हमारा स्लाइड कौन सा था? देखो, ये पहले एक रोटी था, तो एक अगर एक ही बच्चा रहेगा तो उसको एक एक रोटी मिल जाएगा। लेकिन अगर बच्चे 2 हैं तो हम उस रोटी को 2 हाफ में कट करते हैं और उसके बाद में एक को हाफ देंगे, दूसरे को हाफ देंगे। लेकिन हमने इस रोटी का 2 पार्ट करने के बदले में 4 पार्ट अगर कर दिया, यहाँ पे हमने 4 पार्ट कर दिया, तो एक को 2 दिया, दूसरे को 2 दिया। तो पहले में हमने जितना दिया, दूसरे में कम दिया कि ज्यादा दिया? पहले में ज्यादा है, दूसरे में कम है। पहले में हमने 2 पार्ट करके 1 पार्ट दिया, तो यानी ये आधा है। दूसरे में आपको लग रहा है कि हमने यहाँ पे ज्यादा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे स्लाइड शो बंद करके दिखाता हूँ। थोड़ा यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखो, एक्चुअली आपको लग रहा है कि कम या ज्यादा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रोटी जो पहली चपाती है और दूसरी चपाती, ये हाफ, यहाँ पे हाफ। अगर हमने 2 पार्ट दिया तो भी तो हमने हाफ ही दिया है ना, कि ज्यादा दिया है? हाफी। तो पहले में हमने 2 पार्ट किया और 1 पार्ट दिया, तो मतलब हाफ दिया। दूसरे में हमने 4 पार्ट करके अगर एक को 2 पार्ट दिया, तो वो 2 पार्ट क्या पहले से ज्यादा है? नहीं ना, सेम है ना। तो पहले में भी हमने हाफ रोटी दिया, दूसरे में भी हमने हाफ रोटी दिया, बस वो हाफ का हमने 2 पार्ट कर दिया था। तो आपको लग रहा ऐसा, हमको लगा कि हमने दूसरे में ज्यादा दिया, लेकिन हमने दूसरे में भी इक्वल रोटी ही दिया। जितना पहले हाफ करके दिया था उतना ही सेकंड में भी हमने दिया है। तो लेकिन इसको हम जो है हाफ को कैसे लिखते हैं? 1/, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1/2। ये 1/2 का मतलब होता है हाफ चपाती। अब सेकंड में हमने क्या किया? उस चपाती का 4 पार्ट किया, उसमें से 2 पार्ट दिया। लेकिन ये 2 पार्ट भी क्या है? 4 में से 2, 4 में से 2 भी तो हाफ ही है। तो यहाँ पे भी हमने सेम चपाती दिया है। सिर्फ आपको देखने में लग रहा है कि 2/4 2 पार्ट दिया मतलब ज्यादा है, लेकिन वो एक्चुअली इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम इससे यह सीखते हैं कि 1/2 एंड 2/4 ये दोनों जो फ्रैक्शंस है और दोनों इक्वल फ्रैक्शंस है। मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल से भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला एग्जांपल चपाती का हमने लिया, अभी सेकंड में देखो हम आपको कुछ दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो 1/2 एंड 2/4 जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको फ्रैक्शंस का पूरा हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो देखो, फ्रैक्शंस में हमने लिखा था 1/2। यहाँ पे ये जो 1 है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। 1/2 में 1 को न्यूमरेटर कहते हैं और 2 को हम कहते हैं डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का फिर से मिस्टेक हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। डिनोमिनेटर 1/2 में 1 को कहा जाता है न्यूमरेटर और 2 को कहते हैं डिनोमिनेटर। और उसके बाद में जो बीच में पार्ट होता है इसको हम रीड करते हैं अपॉन। तो ये होता है 1/2। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को रीड करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने पहले बताया था आपको, हम फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखो, हम यहाँ पे आप लोगों को
एक बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को हमने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गया, यानी हाफ एंड हाफ हो गया। तो इसको हम फ्रैक्शंस पे जब लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं हम इसको, 1/2। सेकंड में उसी बॉक्स को हमने चार पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब चार पार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया तो इस यहाँ पे चार में से दो पार्ट को हमने रंगा है। पहले में हमने सिर्फ दो पार्ट किया और एक पार्ट को रेड से, हाफ जो है इसका रेड से हमने कलर किया हुआ है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/2। सेकंड में उसी बॉक्स को हमने दो के बदले में चार पार्ट कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4। उसमें से पहला और सेकंड पार्ट को, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को हमने कलर कर दिया। तो बता सकते हो कि फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें और नेक्स्ट में जो है, कितना भाग दोनों में इक्वल हमने कलर किया हुआ है कि कम ज्यादा कलर किया है? इक्वल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट हुआ था, यहाँ पे चार पार्ट हुआ था। यहाँ पे दो में से एक पार्ट को कलर किया, यहाँ पे चार में से दो पार्ट को कलर किया। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको ये दिखता है कि दोनों ही में कलर जो पोर्शन है ना, वो दोनों में इक्वल है। तो इसको हम फ्रैक्शंस में जब लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं 2/4, यानी यहाँ पे दो पार्ट करके एक पार्ट को कलर किया हुआ है, यहाँ पे उसी बॉक्स का, उसी रेक्टेंगल का चार पार्ट करके दो पार्ट कलर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई कम ज्यादा है क्या? दोनों जो हमने कलर किया है उसमें कहीं पे कम ज्यादा है क्या कलर पार्ट? दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अब उसी बॉक्स का, उसी रेक्टेंगल का हमने 6 पार्ट कर दिया, ठीक है। 6 पार्ट में से हमने 3 पार्ट को कलर कर दिया। तो आप बता सकते हो ये जो हमने 3 पार्ट को कलर किया, ये पहले और दूसरे से कम ज्यादा है? तो क्या है, इक्वल है ना। वेरी गुड। तो थर्ड में भी वह पूरा का पूरा इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है हमको 3 पार्ट कलर किया हुआ है, यहाँ पे 2 पार्ट कलर किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली कलर्ड पार्ट जो है तीनों ही फिगर्स में इक्वल है। तो इसको हम जब लिखते हैं फ्रैक्शन में तो इसको हम लिखते हैं 3/6। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, 1/2, 2/4, 3/6। ये 3 फ्रैक्शन हमने लिखे हैं। लेकिन तीनों फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? इनमें से तीनों फ्रैक्शन में से कोई कम, छोटा या बड़ा दिख रहा है आपको? तीनों फ्रैक्शंस एक्चुअली लिखने के लिए, देखने के लिए हमको दिखता है कि यहाँ पे 1/2, 2/4, 1/2 से बड़ा हो गया, 3/6 बड़ा हो गया, ये सिर्फ हमको दिखता है। लेकिन एक्चुअली तीनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि 2 में से एक मतलब हाफ, और 4 में से 2 मीन्स उसका भी मतलब हाफ, और 6 में से अगर 3 लिया तो भी हमने कितना लिया, हाफ ही लिया। तो इस प्रकार से हमको यह समझ में आता है कि 1/2 is equal to 2/4 and 2/4 is equal to 3/6। मतलब ये जो तीनों फ्रैक्शंस हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। क्या है? इक्वल है। इक्वल है यानी इक्विवेलेंट है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, आपको एक और दिखा देते हैं एग्जांपल। देख रहे हो, यह एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का हमने 2 पार्ट किया है, उसमें से हाफ पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को हमने कलर कर दिया, ठीक है। तो हमने कितने पार्ट को कलर किया है? अगर इसका 2 पार्ट करके हमने एक पार्ट को कलर कर दिया, यानी इस रेक्टेंगल का कितना पार्ट को हमने कलर किया? हाफ, 1/2। 2 पार्ट करके एक पार्ट को हमने कलर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम उसी बॉक्स का हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखो, हमने उसका टोटल 18 पार्ट्स कर दिया। बॉक्स का साइज सेम है, लेकिन हमने पहले में सिर्फ 2 पार्ट किया और सेकंड में हमने उसका 18 पार्ट्स कर दिया, और उसमें से हमने 18 में से 9 पार्ट्स को कलर कर दिया है, ठीक है। रेड कलर यहाँ पे दिया है, दिख रहा है ना आप लोगों को? अब बता सकते हो इसमें से फर्स्ट पार्ट में जो कलर्ड पोर्शन है और सेकंड पार्ट में जो कलर्ड पोर्शन है, दोनों इक्वल है कि छोटा बड़ा है? इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक पार्ट लिया, 1/2। यहाँ पे हमने टोटल उसके 9 पार्ट्स को कलर कर दिया, 18 पार्ट्स करके 9 पार्ट्स को कलर कर दिया। तो इस फ्रैक्शन को हम लिखते हैं 9/18। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्चुअल में फिगर को देखें तो जो 9/18 मतलब ये जो 9 पार्ट्स है और यहाँ पे जो 1 पार्ट है, दोनों सेम टू सेम है कि नहीं? यस। यानी अगर ए 1 पार्ट और ए 9 पार्ट दोनों इक्वल है तो 1/2
और 9/18 भी इक्वल होगा? यस, वेरी गुड। तो इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमको यहाँ पे लिखते हैं 1/2 9/18, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। क्या सेम दोनों का मीनिंग है? हाफ। यहाँ पे हमने हाफ पार्ट को कलर किया हुआ है, यहाँ पे हमने हाफ पार्ट को कलर किया है, तो दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों ही फ्रैक्शंस इक्वल है। तो अगर यहाँ पे देख रहे हो, हम जो हमको 9/18 मिला है, पहला 1/2 था, दूसरा 9/18 है। क्या हम 1/2 को 9/18 में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम 1 को, ये जो 1/2 है, इसमें 1 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा? 9। और यहाँ पे जो 2 है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 18। तो मतलब ये 1/2 को अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 9 से, एक ही नंबर 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कौन सा फ्रैक्शन मिलता है? 9/18। देखो हमने यहाँ पे 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया है और 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया है। दोनों को एक ही नंबर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है 9/18। मतलब हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन को, जो यहाँ पे हमको दिख रहा है दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो हम अगर दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं तो हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट किया हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/18 मिला है। हमको पता है 1/2 और 9/18 दोनों का एक्चुअली मीनिंग सेम होता है, तो 1/2 और 9/18 दोनों ही इक्वल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, राइट? यस सर। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 एंड 2/4 इज इक्वल टू 3/6, 3/6 इज इक्वल टू 4/8 और 4/8 इज इक्वल टू 5/10। अभी हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखा है, ये सारे फ्रैक्शंस जो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, यानी ये सारे फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अभी इक्विवेलेंट क्यों है? तो इसका मीनिंग समझो। यहाँ पे क्या लिखा है? 1/2। 1/2 क्या होता है? मतलब एक चपाती था, उसका हमने 2 पार्ट किया और उसमें से एक पार्ट हमने ले लिया, तो हमने कितना पार्ट लिया? हाफ। कितना चपाती मिला हमको? हाफ चपाती मिला। अब उसी चपाती का अगर हमने 4 पार्ट्स किया, 4 पार्ट्स करके अगर तो 2 पार्ट ले लिया, तो हमने कितना चपाती लिया? 2। अगर हमने पहले में हमने चपाती का 2 पार्ट किया और 1 पार्ट लिया तो हमको हाफ मिला। दूसरे में उसी चपाती का हमने 4 पार्ट किया और उसमें से 2 पार्ट लिया, 4 में से 2 लिया, मतलब कितना लिया? हाफ। वेरी गुड, हाफ। और तीसरे में हमने उसी चपाती का 6 पार्ट्स कर दिया और उसमें से 3 पार्ट्स ले लिया, तब हमने कितना लिया? हाफ। यहाँ पे भी हाफ है। और अब उसी चपाती का अगर हमने 8 पार्ट्स कर दिया और 8 में से 4 पार्ट्स ले लिया, तो कितना लिया? हाफ। और यहाँ पे उसी चपाती का हमने 10 पार्ट्स किया और 10 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स लिया, तो भी हमने कितना चपाती लिया? हाफ। मतलब ये सारे, अगर हम 2 पार्ट करके 1 पार्ट ले या फिर 4 पार्ट्स करके 2 पार्ट्स ले ले, 6 पार्ट्स करके 3 पार्ट्स ले, सब में हमको चपाती इक्वली मिल रहा है कि कम ज्यादा मिल रहा है? बराबर। इक्वल मिल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 and 3/6 is equal to 4/8 and 4/8 is equal to 5/10। तो ये सारे फ्रैक्शंस देखने में आपको नंबर्स बड़े लग रहे हैं, पहले में 1/2 1 और 2 है, यहाँ पे 5/10 है, लेकिन एक्चुअली ये फ्रैक्शंस सब इक्वल है और इन्हीं को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पे फिर से मिस्टेक हुआ है, हम इसको करेक्ट करेंगे पहले। Okay, these fractions are called equivalent fractions। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या लिख रहे हैं? हाउ टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि अगर हमको कोई फ्रैक्शन दिया गया है तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं रीड कर रहा हूँ, इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। When the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same non-zero number, we get a fraction that is equivalent to the given fraction. इसका मतलब है कि अगर हमको कोई फ्रैक्शन दिया गया है और उस फ्रैक्शन का हमको कहे कि उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप बनाकर दिखाओ, तो हमको क्या करना रहता है, अगर हम उसके न्यूमरेटर, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में ऊपर का पार्ट पोर्शन जो होता है, ऊपर का जो नंबर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा जो भी नंबर्स है, अगर उनसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जो नया फ्रैक्शन मिलता है वह नया फ्रैक्शन जो पहला वाला फ्रैक्शन था उसके इक्विवेलेंट होता है। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है 1/2, और अगर कोई कहे कि 1/2 का आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाकर दिखाओ, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रखना कि वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो आप अगर लिख दोगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी नंबर को लास्ट में जीरो मिलता है। तो नॉन जीरो नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे अगर 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर कोई पूछता है बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 1/2 को न्यूमरेटर 1 में और डिनोमिनेटर 2 में, दोनों में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमको क्या मिलेगा, 1 into 2 2, और 2 into 2 2 into 2 4, तो हमको क्या मिल गया, 2/4। तो पहले हमारा न्यूमरेटर 1/2 था, अब हमने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नॉन जीरो नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमको नया फ्रैक्शन मिल गया 2/4। तो यहाँ पर हमको जो है क्या बोले थे, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का। तो ये जो हमारा नया फ्रैक्शन 2/4 है, ये इक्विवेलेंट है हमारा जो पहला फ्रैक्शन दिया गया था 1/2 के। सेम मैं एक और एग्जांपल आपको लेता हूँ, ये है एक फ्रैक्शन है 3/6। 3/6 का अगर हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो हमें क्या करना है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको क्या मिलेगा, 3 into 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7, प्लस नहीं कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12। वेरी गुड। और नीचे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 4 जाओ 24। वेरी गुड। तो ये हमको नया फ्रैक्शन मिल गया 12/24। ये कैसे मिला, हमने जो हमारा फ्रैक्शन 3/6 था उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नॉन जीरो नंबर 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 4 3 जा 12 और 6 4 जा 24, तो हमको मिल गया 12/24। ये 12/24 हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। किस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट है, 3/6 का। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हम कुछ और भी करेंगे। देखो हमने वहां पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पाने का एक और तरीका होता है। अगर हमको किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो उसका एक दूसरा तरीका होता है कि हम मल्टीप्लिकेशन का उल्टा करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन होता है। आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा है ना? हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। तो वहां पे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का यूज किया। अब हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाने का दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, वो है डिवीजन। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग वी कैन डिवाइड द फ्रैक्शन टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
Okay, so let us see how we find out the equivalent fraction by division method. Here I'm giving you an example 6 upon 12. यह एक फ्रैक्शन है, ठीक है, 6 upon 12. इसका हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाना है, फाइंड आउट करना है. तो हमने पहले आपको सिखाया कि हम मल्टीप्लाई अगर करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा. लेकिन अब यहाँ पे हम वो मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे. अच्छा, कोई बता सकता है ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ पे दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे भी ध्यान देना कि सेम नंबर से हमको डिवाइड करना है, सेम नंबर से हमको यहाँ पे डिवाइड करना है. तो कोई बता सकता है हम 6 को और 12 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से. वेरी गुड. तो 6 को अगर हम 6 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो चलो हम इसको डिवाइड करते हैं. 6 अपॉन 12 है, हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं और 12 को भी 2 से डिवाइड करते हैं. दोनों को सेम ही नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है. अब जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 6 को 2 से डिवाइड करने पर हमको कौन सा नंबर मिलेगा? हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बेटा, डिवाइड कर रहे हैं. तो हमको 2 का टेबल पढ़ना है इतनी बार कि हमको यहाँ पे 6 मिले. 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3. हाँ, किसी ने बोला, क्या बोला? 3. 3. वेरी गुड. साकिर ने बोला, गुड साकिर. तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, तो हमको मिलता है 3. और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6. वेरी गुड, 6. तो इस प्रकार से हमको नया फ्रैक्शन मिलता है 6, 3 अपॉन 6. तो कैसे मिला? हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 6 अपॉन 12 में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को सेम नंबर से हमने डिवाइड किया. डिवाइड करने पे हमको मिल गया 3 अपॉन 6. ओके, और तो ये 6 अपॉन 12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको मिल गया. क्या है वो? 3 अपॉन 6. वेरी गुड, 3 अपॉन 6. एक और एग्जांपल, इसी डिवीजन को हम थोड़ा किसी और नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं क्या? 6 अपॉन 12 को कौन से नंबर से और कर सकते हैं हम इसको डिवाइड? 3 से. वेरी गुड. तो चलो हम सेकंड में करते हैं. यहाँ पे हमने पहले 2 से डिवाइड किया, ठीक है. अब हम चला 3 से डिवाइड करते हैं तो देखो हमको क्या मिलता है. तो 6 को 3 से डिवाइड करना है और 12 को 3 से डिवाइड करना है. तो अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2. वेरी गुड. और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4. वेरी गुड. तो ये हमको 6 अपॉन 12 का सेकेंड हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया 2 अपॉन 4. तो हम कह सकते हैं बिकॉज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं तो 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 एंड 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4. ये सभी हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. ओके, तो चलो हम अब नेक्स्ट, हमारा जो बुक है उसमें प्रॉब्लम सेट 17 है. उसमें एक क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स. मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको ले रहा हूँ. पहला एग्जांपल है कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे दिया हुआ है. पहला वाला प्रॉब्लम ये है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू बॉक्स है, नीचे 20 है, ठीक है. तो आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा. अब आपको बताना है, इसका आंसर आपको देना है, मैं नहीं दूंगा. यहाँ पे 1 अपॉन 2 है. यहाँ पे 1 अपॉन 2 का जो न्यूमरेटर है वो 20 हो गया. अगर न्यूमरेटर 20 हो गया तो 1 का क्या होगा? 2 का अगर 20 होगा तो 1 का क्या होगा, बताना है आपको. 10. 10. वेरी गुड. आंसर इज 10. कैसे मिला आपको आंसर? हमने देखा यहाँ पे 2 का 20 हो गया. 2 का 20 कैसे हो सकता है? मल्टीप्लाई किया है इसमें 2 में, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है? 20. 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है? 10. तो 10 को मतलब 2 को यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मिला. तो हमको उसी 10 से ऊपर के न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है 10. वेरी गुड. ये आंसर 100% करेक्ट है. अब चलो हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं. यह है 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में 15 दिया है, नीचे आपको फाइंड आउट करके बताना है कि नीचे कौन सा नंबर आएगा बॉक्स में. 30. 30. 3 का यहाँ पे 15 कैसे हुआ है, कोई बता सकता है मुझे?
3 को कौन कैसे हुआ है? 3 का टेबल 2 बार 3 का है ना, 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा? 5 से। तो 3 5 जा 15। तो जब 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 4 5 जा 20। वेरी गुड, मतलब आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है। नेक्स्ट टाइम, सॉरी मैंने आंसर पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है 14/26। यहाँ पे हमने ये पहले दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन का जो अपोजिट होता है डिवीजन। यहाँ पे 14/26 है, इसका यहाँ पे 7 दिया हुआ है, बॉक्स का नंबर आपको फाइंड आउट करना था। तो 14 का 7 किया, मतलब 14 को किससे डिवाइड करने पे 7 आएगा? 14 को कौन से नंबर से डिवाइड करने पे 7 आता है? कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे? 14 में कौन से नंबर से डिवाइड करने पे 7 मिलेगा? जल्दी बताओ, किसी ने बोला कुछ? क्या 14 का 7? अच्छा आप लोग आंसर बता रहे हो। देखो 40 यहाँ पे 14 का 7 हो गया है, मतलब यहाँ पे कम हुआ है, मतलब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है। तो 14 का 7 मतलब कितना हो गया? हाफ है। 14 और 7 जो है 2 टाइम्स होता है, सॉरी 14 जो है 7 का 2 टाइम्स होता है, यानी 14 को 2 से डिवाइड किया है 7, 14 को यहाँ पे डिवाइड किया है 2 से, तो हमको मिला है यहाँ पे 7। तो 7 2 जा 14 होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे 26 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, और जब 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13। 13 2 जा 26। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, हमने बताया था, हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए ये है 1, यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिया है, 1/2। इसको कौन रीड करेगा? 1/2 5 हाँ बोलो बोलो साकिर। 1/2 5 हाँ बेटा साकिर रुक जाओ, दूसरे कौन बोल रहे हैं, बोलो बेटा, इसको रीड करो। 1/2 हाँ और ये क्या है? 9/2। ये तीनों फ्रैक्शंस हैं। ये तीनों फ्रैक्शंस में हम क्या देख रहे हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो। तीनों का न्यूमरेटर, पहले का न्यूमरेटर 1 है, दूसरे का 5 है, तीसरे का 9 है, ठीक है। इनके न्यूमरेटर 1 5 है 9 है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है तीनों के? सेम है। वेरी गुड, सेम मतलब लाइक, अलाइक। तो 1/2 5/2 9/2, इनमें न्यूमरेटर तो डिफरेंट है, लेकिन तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। और जब इस तरह से फ्रैक्शंस हमको दिए गए रहते हैं जहाँ पे कि डिनोमिनेटर सारे फ्रैक्शंस के सेम होते हैं, ऐसे अच्छा एक और एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। ये है 4/5 6, इसको ठीक है, इसको भी रीड करो। 4/5 6/5 हाँ यहाँ पे भी हम देख रहे हैं न्यूमरेटर 4 6 9, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। वेरी गुड। अब एक अगला हम एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, इसको रीड करो। 1/2 यहाँ पे न्यूमरेटर 1 5 है 9, डिनोमिनेटर 5 सेम है, नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक और एग्जांपल, यहाँ पे इसको भी रीड करो। 4/3 हाँ, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं। तो बच्चों जब तुम ये सब पढ़ोगे ना फ्रैक्शंस, उसमें आपको इस तरह के फ्रैक्शंस मिलेंगे। कुछ ऐसे फ्रैक्शंस मिलेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, जैसे कि पहले और दूसरे एग्जांपल में हमने दिखाया है, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस होंगे जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे के 2 है। तो जब जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं उनको? लाइक फ्रैक्शन। और जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम उनको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। वेरी गुड। अब यहाँ पे है लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम नेक्स्ट आपको क्या सिखाने जा रहे हैं,
देखो ये जो लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं ना, लाइक फ्रैक्शंस तो लाइक है, वहां पे तो डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अगर हमको, क्या हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। यस, आंसर Yes. इज यस। अब हम आपको वही बताने जा रहे हैं नेक्स्ट कि अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो ये कुछ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम कन्वर्टिंग लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस कैसे किया जाता है वो देखो। ये दो फ्रैक्शंस है 3/2 एंड 5/3, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शंस है कि अनलाइक फ्रैक्शंस है? दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस या अनलाइक फ्रैक्शंस? अनलाइक फ्रैक्शंस। ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और मुझे इनको अब क्या करना है, दोनों तो अनलाइक फ्रैक्शंस है लेकिन हमको इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। Yes, तो sir. कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3। अगर हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दे तो क्या कहलाएगा फिर? लाइक फ्रैक्शन। दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करने का मेथड क्या है, जो हमने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपने सीखा है कि 1/2 और 2/4 दोनों सेम होते हैं। तो हम 3/2 का जो डिनोमिनेटर है उसको और 5/3 का जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या है, 2 और 2 एंड 3 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है? 2 का टेबल अगर पढ़ोगे और 3 का टेबल पढ़ोगे तो सबसे पहला वो कौन सा नंबर मिलता है जो कि दोनों में आता है, दोनों टेबल में आता है? 6। वेरी गुड। तो मतलब हम 2 को 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 को भी 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? Yes. Yes. तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 6 बनेगा? 2 में हम कौन से नंबर को से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 मिलेगा? 3। वेरी गुड। और 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 मिलेगा? 4. 3 को 6 करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2। वेरी गुड। तो देखो हम यहाँ पे वही किए हैं, क्या किया हमने, 3/2 सबसे पहला जो फ्रैक्शन था 3/2, इसको हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था उसको हमने 3 से, सॉरी यहाँ पे डिवाइड का सिंबल आ गया है, इसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। सेम हियर। हम यहाँ तक आ गए थे। हम क्या Yes, sir. करेंगे, 3/2 को और 3/2 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को तो हमको मिल जाएगा 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 6 हो जाएगा Yes, डिनोमिनेटर, sir. और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 9। तो ये हमको मिल गया 9/6। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड फ्रैक्शन 5/3 था, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 मिल गया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या मिल गया। तो अब यहाँ पे 9/6 हमको नए फ्रैक्शंस मिल गए, 9/6 और 10/6। 9/6 क्या है, 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और 10/6 5/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस अब क्या उनसे फ्रैक्शंस बन गए। अब ये कौन से फ्रैक्शन, पहले ये अनलाइक फ्रैक्शंस थे, अब ये कौन से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए, लाइक फ्रैक्शंस। तो ठीक है, तो ये मेथड है, हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको मल्टीप्लिकेशन का मेथड से लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है, इसी तरह से हम डिवीजन का भी मेथड यूज करके अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया आज का जो हमने सिखाया आपको सब कुछ? पहला हमने आपको बताया फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो हमने समझाया। दूसरा हमने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताया। तीसरा हमने लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो भी बताया। समझ में आ गया आपको? और फाइनली अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे करने का है वो मेथड भी हमने आपको सिखाया।
आई होप कि आप लोगों को आज का लेसन पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो आज का लेसन हमारा यहाँ पे एंड होगा बच्चों।